श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान नाम स्मरण मानव जीवन का एक सिद्ध रसायन है। शास्त्र एवं संत समुदाय दोनों ने ही इसे मानव की आध्यात्मिक उन्नति का सरलतम साधन बताया है और लोकानुभव से निरंतर इस सत्य की पुष्टि होती रही है। भगवान की प्राप्ति के और जितने भी मार्ग हैं वे सब सत्य एवं प्रभावशाली होते हुए भी दुर्गम हैं। उनके लिए संस्कार की शुद्धता, पवित्राचरण, शुद्ध ब्रह्मचर्य, कठोर आत्मनियंत्रण अर्थात अत्यंत दुष्कर यम नियम पूर्वक जीवन यापन की आवश्यकता होती है, जो आजकल के बढ़ते हुए भौतिक प्रभावों के इस युग में सर्वसाधारण के लिए प्रायः असाध्य है। योग मार्ग, ज्ञान मार्ग इत्यादि सामान्य मानव के लिए आज अकल्पनीय है, किंतु भगवान नाम जप एक ऐसा साधन है जो आज भी सबके लिए सुलभ है। इसमें ऊंच नीच, जाति पाति, वर्णावर्ण किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह प्रत्येक मनुष्य के लिए साध्य है और प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है और सर्वकाल और सर्व स्थिति में भगवान नाम का प्रभावकारी होता है। किंतु इस कलिकाल में तो वही एकमात्र साधन है। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सरल ढंग से कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आज का मानव बड़ा भ्रमित है, वह संशय से भर गया है और इस संशय के कारण वह शरीर से जर्जर, मन से विकृत और आत्मदीप्ति से शून्य होता जा रहा है। मनुष्य सब प्रकार से अस्वस्थ है, आत्मपंगु हो गई है, अंतर विषासक्त एवं विषाक्त हो गया है और इस अस्वस्थता से मानव को उबारने के लिए भैया भगवान नाम ही एकमात्र रसायन है, औषधि है। यह अनुभव सिद्ध है, बार बार इसका परीक्षण किया गया है और तब भी बड़ा आश्चर्य है कि लोग इसका सेवन न करके संशयास्पद कठिन औषधियों के पीछे भागते फिरते हैं। इस निरामय कृष्ण रसायन को छोड़ मूढ़ न जाने किन औषधियों की खोज करते फिरते हैं। तुलसीदास हरिनाम सुधा तजि सठ हटि पीयत विषय विष मांग सूकर स्वान श्रगाल सरिस जन जनमत जगत जननी दुख लाग। भगवान नामृत को छोड़कर लोग हट करके और मांग मांग कर विषय विष पी रहे हैं। भैया फिर नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना होगा और यह चला ही आ रहा है। तो जब हरिनाम की सुधा सुलभ है, इसके लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, यह भगवान की ओर से निःशुल्क है और मन शरीर आत्मा सबको निर्मल करता है, तो हम इसका सेवन क्यों नहीं करते। संत और शास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं कि भगवान नाम की शरण में आ जाओ, भगवान नाम का आश्रय लो। हजारों संतों ने अपने जीवन में इसका प्रयोग करके देखा है कि वह क्या से क्या कर देता है, मनुष्य को कहाँ उठा देता है, उसमें किस प्रकार से लोकोत्तर आनंद की सृष्टि उत्पन्न कर देता है। इसलिए जितने भी संत हैं विविध संप्रदायों के, प्रांतों के, सभी अपनी अपनी जनवाणी के माध्यम से इसके महात्म्य की घोषणा करते हैं। यही एक ऐसा मार्ग है जो विविध मार्गों का समीकरण है, जहाँ सब सहमत हो जाते हैं। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, नरसी, नानक, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, चंडीदास सबका नाम का गुण गाते हैं। कबीर मगन है कि उन्हें नाम रूपी कंठहार मिल गया। पायो सतनाम गरे के हरवा, साकर खटोल ना रहनी हमारी, दुबरे दुबरे पांच कहरवा, ताला कुंजी हमें गुरु दीनी, जब चाहो तो खोलो की वरवा, प्रेम प्रीति की चूनर हमारी, जब चाहो तो नाचो सहरवा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, बहुरी ना एबे यही नगरवा। कबीर आनंद में भरे पड़े हैं, नामरूपी कंठहार मिल गया, सकरे खटोले में 5 दुर्बल का हार
उठाए चले जा रहे हैं। पालकी के द्वार बंद हैं, किंतु बहुरिया को द्वार खोलने की चाबी मिल गई है। उसने प्रीति की चूनर पहन ली है। वह नाच नाच उठती है कि अब पुनः इस नगर में मैके में आना ना होगा। अब सीधे पी के देश में जाकर के यह पालकी रुकेगी। कैसे प्रेमिल ढंग से सौंदर्य एवं स्नेह के मृदुल रूपक द्वारा कबीर ने मुक्ति का साधन नाम को बताया। पर कहीं कहीं उन्होंने बड़ी कड़वी भाषा में भी कहा है, कहत कबीरा जा मुख राम नाही, वहां मुख धूल परी। जिस मुख से राम नाम नहीं निकलता उसे धूल में पड़ा हुआ समझना चाहिए। कबीर तो रात दिन राम प्रेम में मस्त हैं, नाम छूटता नहीं। राम विरह के भुजंग ने ऐसा डसा है कि कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता। राम वियोगी देह छोड़ ही देता है और जीता भी रहता है तो होश हवास में नहीं रहता, भैया मस्त हो जाता है। बिरह भुवंगम तन डसा, मंत्र न लागे कोय। नाम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होए, बावरा हो जाता है। संसार सागर के विषम जाल में फंसे हुए प्राणी जब डूबने लगते हैं तब कोई सगा संबंधी उन्हें बचा नहीं पाता। अपना बल निरर्थक हो जाता है और जब कोई काम नहीं आता तब उस डूबते प्राणी को कौन बचाता है। डूबते समय मुंह में पानी भर जाने से पूरा नाम भी नहीं निकल पाता, परंतु भगवान तो आधे नाम पर ही दौड़ पड़ते हैं। वही सूरदास के प्रभु जब लगी गजबल अपनो, बरत्यो नेक सरो नहीं काम। निर्बल है बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। तुलसी कहते हैं, संसार चक्र में पड़ा न जाने कहां कहां फिरा, बड़ी फजीहत हुई, कुछ भी हाथ ना आया। बराबर नष्ट होता चला गया, किंतु अब नष्ट नहीं होऊंगा। राम कृपा से भवनिशा बीत गई। अब जागकर फिर सोने की चेष्टा न करूंगा। बड़ी परेशानी के बाद नाम रूपी चिंतामणि मिल गई है, अब इसे अपनी हृदय से न जाने दूंगा। अबलो नसानी अब न नसे हों, राम कृपा भव निशा से रानी। जागे फिर न डसे हों, पायो नाम चारु चिंतामणि। उर करते न खसे हों। वे अपने अनुभव से कहते हैं कि भैया कली में राम का नाम सब अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। कली नाम काम तरु राम को, दल निहार दारिद्र दुकाल दुख। दोष घोर घन गाम को। वे प्रेम में मान की मधुरमा का स्वाद जानते हैं, जिन्हें उससे काम पड़ा है, किंतु नानक की अबोली प्रीति भी देर तक न रह सकी। उन्हें भी बोलना पड़ा और आखिर भगवान ने अपना नाम पुकारने पर उनको विवश ही कर दिया। अनबोलत मोरी बिरथा जानी, अपनो नाम जपायो। कहू नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलायो। और फिर तो नाम की ऐसी बान पड़ी कि वे कह उठे, रेमन राम सोकर प्रीत। श्रवण गुरु गोविंद गुण सुनो, और गाऊ रसना गीत। बार बार मन को हटाकर याद दिलाते हैं कि भाई तेरी उम्र बीती जा रही है, हे मूर्ख अब तो हरिनाम स्मरण कर ले। सुमिरन कर ले मेरे मना, तोरी बीती जाती उम्र हरिनाम बिना। देह नैन बिनु रैन चंद्र बिनु, धरती में बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरिनाम बिना। अरे प्राणी अब भी उठ जा, जाग जा, भगवान का स्मरण कर, यही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। सहज राम कहते हैं, जाग जीव सुमरन कर हरि को। भोर भयो है भाई रे, सुमिरन बिना संग नहीं कोई। जीव अकेलो जाई रे। भैया इसके बिना और कुछ नहीं जाएगा यहां से। जो जाएगा तो ये नाम जाएगा। खालस कहते हैं कि तूने क्रोध नहीं छोड़ा, झूठ नहीं छोड़ा, तब सत्य का त्याग क्यों कर दिया। जिसके स्मरण से सब कुछ मिलता है, जिसकी गोद में सब सुखों का निवास है, उसे क्यों छोड़ बैठा है। नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। जय सुमरंती अति सुख पावे, सो सुमरन क्यों छोड़ दिया। प्रीतम की याद में तड़पती विरहिणी मीरा के पास लोग आते हैं। वैद्य आते हैं, हाथ पकड़कर देखते हैं, मीरा खींचने लगती है। अरे ये बपुरे रोग का निदान करने में असमर्थ हैं, तो क्यों देख रहे हैं मुझे। रोग कुछ और है और ये तो समझते भी नहीं कि रोग क्या है, ये बताते कुछ और है। मीरा विराग्नि में जल रही है और वे व्यर्थ औषधि दे रहे हैं। मूरख वैद्य मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माए।
मीरा को तो एक घड़ी को चैन नहीं। जो जीवन का जीवन, प्राण का प्राण है, उसके बिना भला जीवन कैसे संभव। तुम हो मेरे प्राण जी, कैसे जीवन होए। प्राण गमाया झूरता रे, नैण गमाया रोए। घायल सी घूमत फिरूं रे, मेरो दर्द न जाने कोई। तो मीरा कहती हैं कि मैं क्या करूं, मुझसे नाम का नाता किसी से टूटता नहीं। ना तो नाम को जी मांसू तनक न तोड़ो जाए। भाई, यह नाम का रोग जिसे लगता है वही इसे जानता है। जिसके कलेजे में तीर लगा हो वही उसका दर्द जान सकता है। उसकी बेचैनी का वर्णन करेगा तो करेगा कौन। छिन मंदिर छिन आंगड़े रे, छिन छिन ठाड़ी होए। घायल सी घूमू खड़ी रे, मारी बिरथा ना बूझे कोय। और महाराष्ट्र के संत कवि नामदेव कहते हैं, जैसे बछड़े के बिना अकेली गाय व्याकुल रहती है या पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही गरीब रामदेव राम नाम के बिना तड़प रहा है। मोही लागत ताला बेली, बछड़े बिनु गाय अकेली। पनिया बिनु मीन तलफे, ऐसे राम बिन नाम बिनु बापरो नामा। सभी संतों का साक्ष्य और एक मत यही है कि भैया कली में नाम ही आधार है। शास्त्र एवं संत दोनों कहते हैं कि जिसकी जिह्वा पर हरि का नाम है, उसे गंगा, गया, सेतुबंध, रामेश्वर, काशी, पुष्कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। काशी में तप करने, अग्नि ताप कर कायाकल्प करने, अश्वमेघ या स्वर्ण दान करने से जो पुण्य होता है, उसकी तुलना हरिनाम स्मरण के पुण्य से नहीं की जा सकती। भैया, राम से बड़ा राम का नाम हम सभी जानते हैं, क्यों नहीं अपनाते, क्यों नहीं अपनाते। ये बड़ी पीड़ा है। श्री युगल किशोर कृपा करें। भैया, नाम डोर है और नाम ही पतंग है। जिस प्रकार पतंग आकाश में होती है और डोर हाथ में होती है, तो बस एक संबंध बना हुआ है, आप जब चाहो उसे खींच लो। जैसे डोर खींचने से पतंग नीचे आ जाती है, हाथ में आ जाती है, ऐसे ही नाम रूपी डोर लेते रहोगे, पकड़े रहोगे, तो भैया नाम ही तुमसे अलग जा कहां सकता है। इससे सरल और कोई उपाय भगवत प्राप्ति का है नहीं, हो सकता नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।